आइए देखते हैं नंबर सिस्टम का अगला पार्ट। नंबर सिस्टम के अगले पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे थे, इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्न में देखिए संख्या से ही रिलेटेड आप प्रश्न पढ़ रहे थे और उसके लिए आप संख्या लिख रहे थे। संख्या लिख रहे थे, क्या है संख्या, वो आप मान रहे थे 10x प्लस वाई, ये आप नंबर्स मान रहे थे। आप कह रहे थे ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, क्योंकि कोई भी नंबर्स आप लिखेंगे और उसमें आप जानेंगे कि कौन इसमें इकाई का अंक कौन दहाई का, तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। दहाई के अंक में 10 का गुणा होगा और इकाई के अंक में 1 का गुणा होगा, इसलिए कंप्लीट नंबर्स जो बनेगा 25 बन जाएगा। ठीक, इस तरह से नंबर्स है, नंबर्स इसी को मानते ही है हम। ठीक, इस टाइप में चल रहा था। ये ऐसे प्रश्न ज्यादातर ऑप्शन से ही हल कर लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं होता, बहुत जल्दी हो जाता है, मुश्किल से 3-4 सेकंड में इसका आंसर मिल जाता है। क्योंकि जब आप प्रश्न पढ़ते हैं तो प्रश्न में ये आता है कि 2 अंकों का योग 10 है, 2 अंकों का योग 3 है, 2 अंकों का योग 12 है, तो इस टाइप में लिख के आएगा कि 2 अंकों का योग 6 है, तो इस टाइप के कोई प्रश्न लिख के आ जाएगा। इस टाइप में लिखा है तो इन दोनों अंकों का योगफल कितना है, 6 है, तो आप जोड़ के पता कर लेंगे कि आंसर क्या है, इसका निकल आएगा। इसमें इजी होता है, बहुत आसानी से प्रश्न आ जाता है, प्रश्न में ही लिखा रहता है। उसके बाद वो कहता है कि इतना जोड़ देने से अंकों का संख्या का क्रम पलट जाता है। तो कुछ जोड़ने के बाद, लेकिन ये तो कहेगा ना कि इनका योगफल इतना है उतना है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, ये है। अब देखिए जैसे जो प्रश्न है आज का प्रश्न ये है, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों का योग का 5 गुना है। यदि संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योग क्या है, तो देखिए 9 जोड़ देने पर अंकों का स्थान बदल जाता है। अगर ऑप्शन से चेक करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि 9 जोड़ने से कितने नंबर्स हैं जो पलट जाते हैं। 9 जोड़ने से बहुत ज्यादा आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप देखिए 12 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। एक तो ये है जो अंकों का स्थान बदल जाता है, और दूसरा एक ये है जिसका 9 जोड़ने से स्थान बदल जाता है। और आप कोई नंबर्स आपको नहीं मिलेगा जिसमें 9 जोड़ने से स्थान बदल जाता है, बाय द वे वैसे मिलेगा नहीं। लेकिन देखिए अब इस दोनों में क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन ढूंढिए, कैसे ऑप्शन को आपको कम समय में पता कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि अंकों का योग का वो 5 गुना है, सॉरी संख्या अंकों के योग का 5 गुना है। संख्या जो संख्या है अंकों के योग का 5 गुना है, तो ये एक संख्या ये, इनका योग करोगे तो 3 है, और 3 का 5 गुना, 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 15 होगा, लेकिन इसमें कितना हो जा रहा है, 21 हो रहा है, तो 5 गुना नहीं है, वो 7 गुना है। अब इसमें देखिए, इसमें इनके अंकों का योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, और 9 में 5 से गुणा करते हैं तो 45 हो जा रहा है। इसका मतलब वो संख्या आपको पता चल गई कि वो कौन सी संख्या है जिसके अंकों का योगफल पलट देने, 9 जोड़ देने पर, जिसके अंकों में वो कौन सी संख्या है जिसमें 9 जोड़ देने से अंकों का स्थान पलट जाता है, तो वो कौन सी संख्या है, वो संख्या 45 है, जिसमें 9 जोड़ देने से 54 आ जा रहा है। और फिर प्रश्न कर रहा है उनका योगफल कितना है, तो योगफल तो आसान है, आप बता देंगे 9 होगा, खत्म क्वेश्चन। तो ये आप कह रहे होंगे कि बहुत ज्यादा बातें करके बताने में टाइम लग गया, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आप तो ये देखेंगे ना कौन सी संख्या 9 जोड़ देने से पलट जाती है, तो 45 है, और इनके अंकों का योगफल कितना है, 9 है, तो आपका आंसर मिल जाएगा 9। आप तो तुरंत आंसर मार देंगे ना, इतनी कहानी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, पर इसके अलावा आपको लगता है कि इसमें हमको डाउट रहेगा, हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो आप पूरे प्रश्न को बेसिक तरीके से भी हल कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, संख्या आप जानते हैं, संख्या अगर यहाँ लिखेंगे तो संख्या आपके 10x प्लस वाई, आपको पता है संख्या क्या है, 10x प्लस वाई, और प्रश्न कह रहा है कि ये संख्या अंकों के योग का 5 गुना है। तो अगर आप संख्या लिखेंगे तो वो संख्या क्या है, अंकों का योग, एक इकाई का अंक है, एक दहाई का अंक है, कौन 5 गुना है, ये 5 गुना है, तो 5 से गुणा आप इसमें कर देंगे। जब 5 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 10x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5x प्लस 5y, अंदर गुणा कर देंगे।
अब इसको पक्षांतर करिए, जब इसमें से घटाएंगे कितना बच जाएगा, 10 में से घटाएंगे तो 5x बचेगा, और इसको ये इधर लाएंगे तो माइनस का 4y बच जाएगा इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है 9 जोड़ देने से अंकों का स्थान बदल जाता है, तो ये संख्या आपकी 10x प्लस y है, और इसमें आप 9 ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये 10y प्लस x हो जाएगा। अंकों का स्थान बदल जाता है। अब अंकों का स्थान बदल जाता है, तो जब अंकों का स्थान बदल जाता है, देखिए बदल गया। अब इसी को इक्वेशन बना लीजिए, जब इसको सबको इधर लाएंगे तो 9x माइनस 9y बराबर हो जाएगा माइनस का 9, क्योंकि इस 9 को हम पक्षांतर कर दिए, 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस y बराबर माइनस का 1। इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा। इस तरह से समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरण में, एक समीकरण में x का मान निकाल के दूसरे में रख देंगे। जब इसका मान निकाल के दूसरे में रखेंगे, देखिए x बराबर अगर निकालेंगे तो इसमें निकलेगा मान। अब x बराबर डायरेक्ट निकाल ले, या तो आप अलग से कर लो। जैसे x बराबर निकालोगे तो ये हो जाएगा 4y बटे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4y बटे 5 माइनस y बराबर होगा माइनस का 1। इसमें इसका गुणा करोगे, तो जब गुणा करोगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे घटाना है, इसको घटाना, तो इसमें इसका गुणा करोगे तो 4 माइनस 5 बटे 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इससे घटा लोगे तो माइनस का 1/5 बचेगा। तो इसलिए आपका माइनस का y बटे 5 बराबर माइनस का 1। तो ये इससे सॉरी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो y बराबर 5 आ गया। तो x बराबर समीकरण में जैसे आप इसको बना लिए हो, जब y बराबर आपका 5 आ गया है तो 5 यहाँ रख दोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, क्योंकि अब यहाँ y की जगह पे 5 आप रखोगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो y बराबर कितनी, x बराबर आपका 4 आ जाएगा। तो संख्या क्या लिखोगे, संख्या जो आएगी वो ये आ जाएगी 10x यानी कि 10 गुणे 4 प्लस 5 यानी कि 10 चौक 40, 5 45, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये बेसिक से लगता है। तो बेसिक में थोड़ा बड़ा आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन बड़ा है, बड़ा तो रहेगा ही ना, और अल्टरनेटिव तरीका तुरंत हल होता है वो टेक्निक से। ठीक, ये प्रश्न था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर है और तथा 224 पैर है तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। एक बात जान लीजिए, ऐसे प्रश्न 2 पैर वाले और 4 पैर वाले आप मुश्किल से मुश्किल 3 सेकंड 4 सेकंड में आप जवाब दे लेंगे। 2 पैर वाले और 4 पैर वाले हो, देखिए एक तरीका है, अल्टरनेटिव तरीका है, ट्रिक से हल करते हैं, दूसरा बेसिक होता है। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, ऑप्शनल पेपर है, तो आप कैसे लगाएंगे, देखिए टोटल पैरों की संख्या इस प्रश्न में दिया है 224, पैरों की संख्या कितनी है 224 और 90 सिर हैं। देखिए इस बात को आप जान रहे हैं, 90 सिर हैं, 90 सिर हैं, 90 सिर हैं, और हम एक थोड़ी देर के लिए अभी 90 सिर हैं, तो ये समझते हैं कि 90 सिर में कुछ 2 पैर वाले हैं, कुछ 4 पैर वाले हैं, समझ रहे हैं ना, कुछ 2 पैर वाले हैं, कुछ 4 पैर वाले, और यहाँ पे तो टोटल पैर दिया है 2 पैर वाले 4 पैर वाले मिक्स होंगे। देखिए दोनों मिक्स हैं, लेकिन अगर ये सभी 4 पैर वाले हो जाते तो टोटल पैरों की संख्या होती 360, 9 चौक 36, गुणा कर लेंगे 360, टोटल पैरों की संख्या कितनी होती 360, लेकिन 360 तो पैर नहीं है ना, पैर है 360, 224 है, पैर बोल है सवाल में 224, 224 आप माइनस करिए, 224 माइनस करेंगे तो 10 में से 4 घटेंगे 6 आएगा, और यहाँ बच जाएगा 5, 5 में से 2 घटेगा 3 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा 136। ये जो डिफरेंट बता रहा है 136 है, और 2 पैर वालों की संख्या निकालना है, 2 पैर वालों की संख्या निकालना है तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, और जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 छंग 12 और 2 बटे 16। इसमें चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं,
तो कबूतर के तो 2 पैर होते हैं, तो कबूतरों की संख्या कितनी हो गई 68। कुल कबूतरों की संख्या कितनी हो गई 68। बाय द वे चूहों की संख्या निकालनी है तो 90 माइनस इसी को घटा देंगे तो आपको चूहों की संख्या निकल आएगी। ये क्वेश्चन है, आपका आंसर मिल गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर ठीक से हल कर रहे हैं तो क्या करते हैं, 2 पैर वाले 4 पैर वाले रहे तो टोटल पैरों की संख्या अभी सवाल में दिया है, लेकिन जितने सिर हैं अगर सब 4 पैर वाले हो जाते तो आप 4 से गुणा कर देते तब 360 पैर टोटल बनते, पर 360 पैर है नहीं सवाल में, वो पैरों की संख्या 224 है। तो इनका जब अंतर निकालते हैं उसको अगर 2 से भाग दे देंगे तो 2 पैर वालों की संख्या निकल आती है। ये अल्टरनेटिव तरीका है, इस तरह से हम जान लेते हैं आंसर। लेकिन आप बेसिक से इसको लगाएंगे, कैसे निकालेंगे? देखिए अगर मान लें कि चूहों की संख्या x है, चूहों की संख्या x है और कबूतरों की संख्या y है, तो दोनों के तो एक ही एक सिर होते हैं ना, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, दो सबके एक ही एक सिर होते हैं, इसलिए एक एक सिर है तो टोटल 90 सिर हो गए, जोड़ दिए। लेकिन अब पैरों की संख्या, इसको आप चूहा मान रहे हो x को और y को कबूतर मान रहे हो सवाल के हिसाब से, ये तो चूहों में 4 पैर होते हैं और कबूतरों में 2 पैर होते हैं और टोटल पैरों की संख्या है 224। अब देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए सब में, तो 2x बचेगा प्लस ये 2 से कट जाएगा और 2 से इसको काटोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये बच गया। एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। अब दोनों को हल करना पड़ेगा, जब दोनों को हल करोगे तो उसको हम ये वाला इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 90। आप घटा लीजिए, जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा, x से 2x से x घटेगा, x बचेगा बराबर, इससे आप घटाइए 2 बचेगा, यहाँ पे 11 में से यहाँ पे भी 2 बचेगा, तो x बराबर 2 आ गया, मतलब चूहों की संख्या 22 आ गई। और y बराबर आप निकालोगे तो इसको 90 से घटाओगे, ये घटाइए, देखिए 10 में से 2 गए 8, यहाँ बच जाएगा कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, 8 में से 2 गए 6, वही फिर से कबूतरों की संख्या 68 आ गई। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, तो वो अल्टरनेटिव तरीका है, ये आप बेसिक तरीका x y मान के लगा सकते हैं। ठीक, अगला सवाल हम बेसिक इसी पैटर्न का सवाल है, उसको बेसिक से नहीं लगाएंगे, बेसिक से आप समझिए और बाकी सवाल एग्जाम में आप चैनल से भी देख के आप फटाक दे आंसर मारिए। ठीक है, देखिए जैसे इसमें दिया है, अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल पढ़ रहे हैं, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 है, तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब समझिए, देखिए बकरियों के 4 पैर होते हैं, तोतों के 2 पैर होते हैं, लेकिन सवाल में दिया है 35 सिर। क्या दिया है सवाल में? 35 सिर दिया है और पैरों की संख्या 90 है। इसमें पैरों की संख्या 90 है, सवाल में दिया है, सवाल में पैरों की संख्या दिया है, सवाल में पैरों की संख्या दिया है और इसमें टोटल अगर कितने सिर हैं और सब 4 पैर वाले हो जाते, सब कितने पैर वाले हो जाते? अगर 4 पैर वाले हो जाते तो कितना हो जाता है 170। आप गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 4 3 कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 3 12, 13, गलत लिख दिए, 35 दूनी 70, 140। ठीक, ये आए गुणा, तो ये आ जाएगा 2 होगा 14, 140 हुआ, मतलब सभी अगर 4 पैर वाले हो जाते तो पैरों की संख्या 140 बनता, लेकिन सवाल में इतना दिया है तो आप अपने टिक से लगाइए, 140 माइनस 90 घटाइए जरा, 0 आ जाएगा, कितना बचेगा इसमें 50 बचेगा क्या, 9 5 14, 50 आया। अभी किसकी संख्या निकालना है? तोतों की, तो तोते कितने पैर होते हैं? 2 पैर, 2 से भाग दे दीजिए, अभी आ रहा होगा 25, आपका आंसर निकल है। मर्जी है, आप बेसिक से भी लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है, n एक पूर्ण संख्या है, उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 आता है, तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा?
ठीक, ये बहुत नॉर्मल बात है, पूर्ण संख्या है और आप 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार कोई पहाड़ा पढ़ेंगे ही, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से लगाइए, क्योंकि 4 से विभाजित करते हैं, मानिए कि एक बार गया होगा, प्लस शेषफल कितना है 3 है, तो संख्या आपको देखो मिल गई, संख्या क्या मिल गई, कितना हो गया 4 3 7 मिल गई। अब कह रहा है इसको 2n को, तो n तो हम मिल गए, n हम जान रहे हैं वो संख्या क्या है 7 है, और इसको 2n कर दे तो मतलब 2n का मतलब n बराबर मिल गया है, और 2n बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 7 अर्थात 14, और इसको कह रहा है 4 से भाग दे, तो आपको तो आता ये 4 से भाग देना, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, 4 3 12, कितना शेष है 2, तो बताना था, आपका आंसर मिल गया। ठीक, ये है इस सवाल का आंसर, इस तरह से आप तुरंत लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में ये है कि ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए, बताइए ऊंटों की संख्या क्या है। अब ऊंटों की संख्या यहाँ पर x मान लीजिए, ऊंटों की संख्या क्या है x है, ऊंटों की संख्या x है, ये एक सवाल कह रहा है 1/4 बार, तो x/4 जंगल में चला गया और उस वर्गमूल के 2 गुना, वर्गमूल के 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊंट बचा। वर्गमूल शब्द थोड़ा समझिएगा, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है उसका रूट निकालना, और जैसे 8 का आप कहें 8 का घनमूल, जैसे कह रहे हैं 8 का घनमूल, अगर यहाँ पे कहें 8 का घनमूल तो 8 का घनमूल 2 होगा, और इसका मतलब है कि इसके करड़े में 3 लग जाएगा, और अगर कहें 8 का घन तो 8 का घन मतलब होता है ऐसे 3 लग जाएगा, तो इस बात को थोड़ा अच्छे समझिए कि इसीलिए वर्गमूल में करड़ी लग गया। ठीक, तो ये ऐसे बनता है इसमें। अब इसको कैलकुलेट कर देखो, हम इसी स्टेप में इसमें माइनस अंदर गुणा करा देते हैं, जब माइनस को गुणा करा देंगे तो दोनों पदों में माइनस का गुणा हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे तो 1 - 1/4 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 - 1/4 अर्थात 3/4 ये घट के आएगा, तो इसमें 4 एक कम 4, 4 में से 1 घट जाएगा 3 x/4 होगा, और -2√x बराबर हो जाएगा 15, ये बन जाएगा। अभी आप इसमें गुणा कर दीजिए, तो 3x - 8√x बराबर, अब पक्षांतर कर लीजिए चाहे तो इधर, जब गुणा कर देंगे तो इसमें भी गुणा हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, बराबर 0 लिख लीजिए। अब देखिए इसका इसमें गुणा करते हैं, गुणनखंड को हम आगे समझाएंगे अगले टॉपिक पे, लेकिन यहाँ पे अभी समझ लीजिए कि इसका इसमें गुणा करते हैं, और 60 का 3 में गुणा करेंगे तो 180 आएगा, 60 का 3 में गुणा करेंगे तो 180 आएगा, और 180 का ऐसा खंड करेंगे घटाने के बाद, चूंकि यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है तो घटाने के बाद 8 मिल जाए, तो आप 18 दहम का 180 होता है, और घटाने के बाद आपको 8 मिल जाएगा। तो देखिए 3x - 18, यहाँ पे -10 लिखोगे और √x लगाओगे, -60 बराबर 0 है, अंदर इसका गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा √3x - 18√x माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा होगा, 10√x - 60 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन है, 3√x कॉमन है, तो √x -6 बचेगा, और प्लस 10 इसमें कॉमन है, तो ये हो जाएगा √x -6 बचेगा बराबर 0, और दोनों में से ये कॉमन ले सकते हो, ये लीजिए ले सकते हो ना, √x -6 दोनों में से कॉमन है, और एक ब्रैकेट में बच जाएगा 3√x + 10, जिसकी संभावना ज्यादा नहीं है, इसकी संभावना ना के बराबर है, इसलिए √x -6 बराबर 0 अर्थात √x बराबर 6, तो आपका जो आंसर आएगा x बराबर 36 आ जाएगा, यानी कि ऊंटों की संख्या टोटल 36 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसको समझना पड़ेगा, ये स्क्वायर रूट में चला गया है। ठीक, इस तरह से थोड़ा लेंदी हो गया है क्वेश्चन। कोई तरह की प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको समझा देंगे, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, ये है।
वर्ड प्रॉब्लम कुछ थोड़ा लेंदी होते हैं। देखिए अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं पहले समझ लेते हैं। जैसे लिखा हो 12, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ढूंढना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 कितनी है अभाज्य गुणनखंड? 1 1 1 गिन लो, 1 2 3, तो टोटल 3 हुआ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 हुआ। अब इस टाइप में बड़ी संख्या आ जाए, उनकी घात लिख जाए, तब कैसे ढूंढेंगे वो देखिए। जैसे लिखा हो 25 की घात 10 गुणे 24 की घात 20 गुणे 26 की घात 25, इस तरह से दिया है। अब इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ढूंढना है। क्या ढूंढना है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसको आप खंड करते हैं तो 5 गुणे 5 दो बार लिखोगे इसमें। अब जब 5 गुणे 5 दो बार लिखोगे, टोटल की घात 10 है, इसलिए आप दोनों के ऊपर 10 लिख सकते हो, ठीक। और इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आप अलग खंड करके देख सकते हैं। 24 को इधर 2 से काटोगे तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा। इस तरह से खंड हो जाएगा। तो इसकी घात भी 20, इसकी घात भी 20, इसकी घात भी 20, इसकी घात भी 20, होल पावर 20 है। चूंकि 24 की घात 20 इसलिए सबकी घात 20। इसके बाद इसमें देखिए, इसमें क्या होगा? इसमें 2 गुणे 13 होगा, तो ये 25 इसकी भी घात होगा और इसकी भी घात होगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो निकलेगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो आप निकालेंगे वो कितनी होगी? इन सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है। अभी जोड़िए, देखिए 20 20 40, 40 20 60, 60 20 80, 80 20 100, 125 150, टोटल आ जाएगा 150। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 150 निकल आएगी। जो छोटे छोटे संख्या दिया है उनको खंडों में बांट दीजिए, अभाज्य खंडों में। जैसे दिया हो, मान लीजिए आप देख लें कि अगर 72 लिखा है तो आपको 6 गुणे 12 नहीं कर लेना, ऐसा नहीं करना। 6 गुणे 12 नहीं करना, इसको अभाज्य गुणन, चूंकि ये दोनों अभाज्य नहीं है। और जब ये दोनों अभाज्य नहीं है तो अभाज्य गुणनखंडों में आपको बांटना है। तो अभाज्य कैसे होगा? अभाज्य संख्याएं आपको बताए हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये न्यूनतम है, इससे छोटी कोई अभाज्य संख्या होती नहीं। तो 2 इसमें 3 बार आएगा और 3 2 बार आएगा। गुणा कर लीजिए, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, दूनी 72। मतलब इस तरह से अभाज्य टुकड़ों में बांट लेना है। अगर इसमें जितनी भी घात हो सभी में वही घात रख देंगे और टोटल अभाज्य इसको जोड़ लेते हैं। ये गुणा वाला नियम नहीं है कि आधार समान होने पर घातें जोड़ती हैं। अभाज्य गुणनखंड में कैसे भी पदों के ऊपर घात हो सबको जोड़ देते हैं और जितनी टोटल होगा, जो घातों का योगफल आएगा, वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है? इसमें 8 की घात 20 गुणे 15 की घात 24 गुणे 17 की घात 15। अभी इसको करोगे, आप जानते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिखोगे, लेकिन इसकी भी घात 20, इसकी भी घात 20, इसकी भी घात 20 गुणे, इसको क्या करोगे? 3 गुणे 5 करोगे, 15 को 3 गुणे 5 करोगे, इसकी घात 24 और इसकी भी घात 24 लिखोगे। और 17 तो खुद अभाज्य संख्या है इसलिए उसको कुछ नहीं करोगे। अब इनको सबको जोड़ दीजिए। जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 60 होगा। 60 इसको जोड़ दीजिए, 60 20 टोटल जोड़ दीजिए, 60 20 84 होगा। 84 84 और 84 में 24 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 108। 108 में 15 जोड़िए, कितना बन जाएगा? 123। ठीक है, 123 लिख दीजिए, जोड़ के चेक कर लीजिए सही है जोड़ की नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से घातों को आप जोड़ दीजिए, उसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी। कोई भी प्रश्न, बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं होती है। बस ये है कि जो आधार दिया है
उसको न्यूनतम अभाज्य खंडों में तोड़ लेना है और उसकी जो घात है टोटल के ऊपर चढ़ा के, क्योंकि होल पावर में होता है इसलिए टोटल को जोड़ देना है। इससे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको पता चल जाएगी। ठीक, ये है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये बच्चे ने पूछा है प्रश्न, उसको बता दे रहे हैं। ठीक, प्रश्न ये है 30 लड़के किसी कार्य को ए दिनों में पूरा कर सकते हैं। 42 लड़कियां कार्य को A-4 दिन में कर सकती हैं। 70 लड़के कार्य को B दिन में पूरा कर सकते हैं और 126 लड़कियां कार्य को B-4 दिन में कर सकते हैं। B तो A का मान ज्ञात करें। देखिए काम समय का क्वेश्चन है, चूंकि पूछा है इसलिए हम बता दे रहे हैं, चूंकि टॉपिक चल रहा है इस समय संख्या पद्धति का और इसलिए लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है इसलिए बता दे रहे हैं। तो 30 लड़के किसी कार्य को A दिन में करते हैं और 70 लड़के उसी कार्य को B दिन में करते हैं, तो दोनों की कार्य क्षमता, क्योंकि स्टेमिना है दोनों का उतना ही कार्य करेंगे तो काम तो बराबर करेंगे। इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि 30A बराबर 70B। ठीक, ये है सवाल में, चूंकि कह रहा है 30 लड़के किसी कार्य को A दिन में कर रहे हैं और 70 लड़के भी उसी कार्य को B दिन में कर रहे हैं। काम वही है तो जो रेशियो बनेगा वो समान बराबर रहेगा, वो इतने में बराबर रहेगा, समानुपात हो जाएगा दोनों का, इसलिए ऐसे लिख सकते हो आप। तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो 3A बराबर हो जाएगा 7B। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर आगे कह रहे हैं 42 लड़कियां कार्य को A-4 दिन में करती हैं और 126 लड़कियां B-4 दिन में करती हैं, तो ये भी उसी तरह समानुपात हो जाएगा। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो 42 लड़कियां कितने दिन में कर रही हैं A-4 दिन में और 126 लड़कियां B-4 दिन में कर रही हैं, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। ये इस बात को इसलिए कि जब काम समय आप पढ़ते हैं, कहते हैं 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो ऐसे सवाल लगाते हैं एक आदमी का एक दिन का काम 12 गुणे 15 लिख लेते हो। फिर सेम कंडीशन है, दूसरा वाला भी ऐसे ही कर रहा है, तो फिर आदमी स्टेमिना तो उतना ही, काम तो उतना ही कर रहा है, तो इसका मतलब बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो आप इस टाइप में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखिए इसको आप काट सकते हो, 3 बार में कट जाएगा। देखिए 3 बार में 2 3 6 4 3 12 126 कट जाएगा। तो A-4 बराबर हो जाएगा 3B माइनस 3 4 12। अब लिख दीजिए। अब इसको यहां पे देखिए क्या है, A का मान चूंकि ज्ञात करना है तो B बराबर निकाल के B को कैंसिल करिए, B को एलिमिनेट करिए, तो ये हो जाएगा A-4 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3A/7 माइनस 12। ये लिख दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, ये एक को उधर भेजिए चाहे 12 को इधर लाइए, तो 12 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 त्रिकाई 9A/7 माइनस A। ऐसे कर दोगे तो ये हो जाएगा 8 आ जाएगा घटाने के बाद, और इधर से कितना बचेगा, इसको घटाइए जरा, कितना बचने वाला 2। 7 इसमें जाएगा, 7 9 में से 7 गए तो 2 बचेगा 2A/7। अब A बराबर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 8 गुणे 7/2, 2 चौकों 8 कट जाएगा, A बराबर आ जाएगा 28 आएगा A का मान। ठीक है, तो इस तरह से ये आप बराबर यहाँ पे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि दोनों का काम समान है, काम उतना ही कर रहे हैं। बस ये है कि वो 70 लोग हैं B दिन में कर रहे हैं, वो 30 लड़के हैं A दिन में कर रहे हैं, क्योंकि कार्य सेम है इसलिए इसको बराबर कर लिए। 42 लड़कियां हैं A-4 दिन में कर रही हैं और 126 लड़कियां हैं B-4 दिन में कर रही हैं, फिर कार्य उतना ही है इसलिए इसको हम बराबर कर लिए। तो जब बराबर कर लिए तो फिर सोल्यूशन निकल आया। ठीक, ये है, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं।